ये एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है जो PN532 RFID मॉड्यूल, R557 फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, I2C सपोर्टेड 16x2 LCD, 5V SPDT रिले और आर्डिनो नैनो पर बेस्ड है। आर्डिनो नैनो के बजाय अब यही प्रोजेक्ट आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो मैगा, आर्डिनो प्रो माइक्रो वगैरह पर भी बना सकते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा कि लॉकर या डोर खोलने के लिए दो लोगों की वेरिफिकेशन जरूरी होती है। इस प्रोजेक्ट में भी वही कॉन्सेप्ट है। डोर लॉक तभी खुलेगा जब दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे, यानी RFID कार्ड स्कैन और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन दोनों चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग हो तो डोर लॉक नहीं खुलेगा। RFID स्कैन करने के बाद 15 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट होता है। इस 15 सेकंड्स में बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना जरूरी है। अगर 15 सेकंड्स में फिंगरप्रिंट वेरीफाई नहीं होता तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इस 15 सेकंड्स को आप प्रोग्रामिंग में चेंज कर सकते हैं। मैं अपना डिजाइन्ड आर्डिनो नैनो प्लस लोरा डेवलपमेंट बोर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें पहले से 5V 3A रेगुलेटेड आवर सप्लाई, OLED जो कि इस बार यूज नहीं किया, और 5V रिलेज मौजूद हैं। इन 4 रिलेज में से मैं सिर्फ एक रिले इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहा हूं। इस बार OLED की जगह मैंने I2C 16x2 LCD यूज किया है क्योंकि OLED में ऑलरेडी बहुत प्रोजेक्ट्स में यूज कर चुका हूं। सिस्टम ऑन करते ही LCD पर मैसेज RFID कार्ड प्रिंट होता है। पहले आपको RFID स्कैन करना है। RFID स्कैन करने के बाद 15 सेकंड्स टाइमर स्टार्ट होता है। फिंगरप्रिंट प्लेस करके बायोमेट्रिक वेरीफाई करना होता है। अगर फिंगर नहीं रखेंगे तो 15 सेकंड्स के बाद सिस्टम रीसेट हो जाएगा और वापस RFID कार्ड मैसेज आ जाएगा। डोर लॉक नहीं खुलेगा। अगर दोनों स्टेप्स यानी RFID प्लस फिंगरप्रिंट सही तरह कंप्लीट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक ओपन हो जाएगा। आप इस सिस्टम को और मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने गलत फिंगर रखा या इनवैलिड RFID स्कैन हुआ तो बजर ऑन कर देना। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, पिन आउट और PN532 और R557 मॉड्यूल्स का गेटिंग स्टार्टेड मैंने पहले की वीडियोस में कवर किया है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अब कनेक्शंस स्टेप बाय स्टेप। R557 फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, रेड और येलो वायर्स आर्डिनो 3.3V, वाइट वायर आर्डिनो GND, ग्रीन आर्डिनो डिजिटल पिन D2, ब्लू आर्डिनो डिजिटल पिन D3, VCC आर्डिनो VIN, GND आर्डिनो GND, SDA आर्डिनो A4, A4 is equal to SDA, SCL आर्डिनो A5, A5 is equal to SCL। नोट, आर्डिनो VIN और GND बोर्ड के 5V 3A रेगुलेटेड पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, इसलिए PN532 को VIN से 5V मिल रहा है। I2C 16x2 LCD, बैकपैक या I2C ड्राइवर वाली, VCC आर्डिनो VIN, GND आर्डिनो GND, SDA आर्डिनो A4, SCL आर्डिनो A5। ये I2C वर्जन होने की वजह से सिर्फ 4 वायर्स लगते हैं। रिले मॉड्यूल 5V SPDT, VCC आर्डिनो VIN, GND आर्डिनो GND, इन यानी इनपुट आर्डिनो डिजिटल पिन D5। ये एक 5V SPDT टाइप रिले है। 12V इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक वायरिंग, लॉक GND यानी नेगेटिव डायरेक्टली 12V पावर सप्लाई GND, लॉक पॉजिटिव यानी रेड 12V पावर सप्लाई पॉजिटिव थ्रू द रिलेज कॉन्टैक्ट्स, यानी रिले जब एक्टिवेट होगी तो 12V सप्लाई डोर लॉक को पावर देगी और लॉक ओपन होगा। सर्किट डायग्राम में जो VIN और GND दिखाए गए हैं वो एक्सटर्नल 5V रेगुलेटेड पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं। आर्डिनो ADE खोलें, स्केच मेन्यू, इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरीज खोलें, सर्च करें एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट या एडाफ्रूट फिंगरप्रिंट लाइब्रेरी, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी को भी सर्च करके इंस्टॉल करें। फाइनल प्रोग्राम सिंपल है, मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को कंबाइन किया है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। एक बार फिर याद दिला रहा हूं, R57 फिंगरप्रिंट और PN532 RFID मॉड्यूल्स के गेटिंग स्टार्टेड वीडियोस जरूर देखें क्योंकि आपको अपने फिंगर को एनरोल करना पड़ेगा, यानी फिंगर आईडी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी सिस्टम फिंगरप्रिंट को पहचान पाएगा। मैं एनरोलमेंट प्रोसेस उस गेटिंग स्टार्टेड वीडियो में कवर कर चुका हूं। प्रोग्राम में ज़्यादा कमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन कमेंट्स दिए हुए हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी।
मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है और अब आप इस सिस्टम को रन करके देख सकते हैं। RFID प्लस फिंगरप्रिंट बेस्ड एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम का डेमो चल रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।